विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है सोडियम तत्व। सोडियम तत्व के जितने भी यौगिक है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं, उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आखिर में सोडियम क्या है। तो सोडियम एक क्या है, रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी में क्षार धातु समूह में रहता है ना। तो सोडियम एक कैसा तत्व है, रासायनिक तत्व है। आवर्त सारणी में क्षार धातु वाले समूह में ये पाया जाता है। क्लियर है। अब इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है ना। और इसका संकेत क्या होता है, Na जहां लिखा होगा यानी कि कौन सा तत्व है, सोडियम तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक 11, संकेत Na। ये समूह एक में पाया जाता है, समूह एक में पाया जाता है सोडियम, और आवर्त 3 में ये रहता है, ठीक है। अब इसकी मेन चीज होती है प्रकृति, है ना, कि कैसा तत्व है ये। तो ये अत्यधिक क्रियाशील तत्व है ना। तो ये अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए तो बहुत ही जो है क्रियाशील धातु होने के कारण इसको स्वतंत्र अवस्था में हम नहीं रख सकते। अब इसका रंग देखिए तो कैसे पहचान होगी कि ये सोडियम तत्व है, सोडियम धातु है। तो इसका जो रंग होता है चांदी जैसा होता है, बिल्कुल चमकीला होता है ना। चांदी जैसा होता है और चमकीला होता है। पानी के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है ना। पानी के साथ अगर अपन इसको डालेंगे तो बहुत जल्दी ये अभिक्रिया कर लेता है। और इसी कारण सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ताकि हवा या पानी से प्रतिक्रिया ना करे, है ना। ये जल्दी आग पकड़ लेता है, बहुत ही क्रियाशील धातु है। सोडियम के प्रकार होते हैं बहुत सारे प्रकार, यानी कि इनके यौगिक होते हैं। और इन यौगिक को हम डेली लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ताकि हमको बहुत ही आसान से हर चीज क्लियर हो जाए। तो सोडियम एक तत्व है, लेकिन इसकी कई महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, है ना, जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं। तो पहला है हमारा सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। अब सोडियम क्लोराइड क्या होता है, तो इसे हम साधारण नमक यानी कि कॉमन सोल्ट कहते हैं। साधारण नमक जो हम यूज करते हैं ना खाने में, उसी को बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। डेली लाइफ का जो उपयोग होता है इसको समझिए। खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए हम अक्सर इसका यूज करते हैं। घर पे जो अचार बनता है उसमें भी हम सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं, यानी कि नमक का यूज करते हैं। यानी कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसका, समुद्री पानी से ये बनाया जाता है ना। समुद्री पानी से ये बनाया जाता है। आयोडीन मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है ना। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप बताओगे NaCl, ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl। अगला यौगिक है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, तो इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, है ना। कास्टिक सोडा कहा जाता है। डेली लाइफ में कैसे यूज होता है, आपने देखा होगा साबुन और डिटर्जेंट जो बनाए जाते हैं उसमें कास्टिक सोडा का यूज होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। कागज के उद्योग होते हैं उनमें भी इसका यूज होता है। कपड़ा उद्योग, उसमें भी इसका यूज किया जाता है ना। और इसकी क्या विशेषता हुई, ये बहुत तीव्र क्षार वाला जो है धातु है ना। क्या है, बहुत तीव्र क्षार वाला धातु है, त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकता है ना। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH होता है। अगला यौगिक है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, है ना। सोडियम कार्बोनेट, इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है, वॉशिंग सोडा। जैसे कि हम कपड़े धोते हैं तो उसमें सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। कांच बनाने में होता है, पानी को नरम बनाने में होता है ना। पानी को नरम बनाने के लिए भी इसका यूज होता है सोडियम कार्बोनेट का। इसका सूत्र पूछा जा सकता है Na2CO3 और 10H2O, ठीक है। वॉशिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है, तो कपड़े धोने और कांच उद्योग में ज्यादातर होता है। अगला यौगिक देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, है ना। इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है।
इसका उपयोग कहाँ होता है? तो जैसे कि केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, उसमें इसका यूज होता है। एसिडिटी की दवा में भी इसका यूज होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। अग्निशमक जो ना, जहाँ आग लग जाती है तो अग्निशमक यंत्र में भी इसका यूज किया जाता है। गर्म करने पर यह CO2 गैस छोड़ता है। जैसे इसको गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा। अब एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो NaCO3। अगला यौगिक देखिए, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। इसे चिली साल्ट पेटर भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसे चिली साल्ट पेटर भी कहते हैं। डेली लाइफ का उपयोग देखिए, इसका यूज उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर यानी कि खाद्य बनाने में होता है ना, जो खेतों में यूज होता है। विस्फोटक बनाने में भी इसका यूज होता है। अब सोडियम के कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं। सोडियम कैसे धातु है? हल्की धातु है। पानी में डालने पर हाइड्रोजन गैस बनाती है। चाकू से भी आसानी से काटी जा सकती है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलती है। प्रकृति में इसको ऐसे ही नहीं रखा जा सकता है ना, केरोसिन में इसको रखा जाता है। अब हम अगर देखें तो सोडियम कहाँ कहाँ मिल सकता है? तो नमक में मिलता है, बेकिंग सोडा में मिलता है, साबुन में मिलता है, डिटर्जेंट, दवाइयाँ, कांच उद्योग, इन सब में क्या मिलता है? इन सब में सोडियम मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने सोडियम और उसके यौगिक को पूरा अच्छे से पढ़ा है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हमने इस सोडियम से रिलेटेड एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ा है जो हमारे लिए उपयोगी है ना। तो सबको कवर किया है, इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।